मैं आज आप लोग को जो ज्योग्राफी चल रहा हूँ, ज्योग्राफी को लेकर मैं जो चल रहा हूँ, इसको भूगोल कहते हैं। हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। और इनके जनक को हम क्या कहते हैं? हेकेटियस। क्या कहते हैं? भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस कहते हैं। 10+2 में तो जिस चीज के बारे में मैं जा रहा हूँ बताने आप लोग को, उसकी चर्चा 10+2 में तो है नहीं, लेकिन जरूरी चीज जो है, जो बेसिकली चीज है, मेरे पास 12 माह का है समय, बहुत है मैंने टाइम मेरे पास। तो जब मेरे पास पर्याप्त समय है तो मैं आप लोगों को बेसिकली चीज कुछ क्यों ना बता दूं। लेकिन एक चीज मैं और मैंने या हमको देखने को मिल रहा है कि जो लोग YouTube पर टीचर लोग पढ़ाने के सिलसिले में कॉमेडी कर रहे हैं, उनका व्यूअर बहुत ज्यादा भाग रहा है, लेकिन जो मूल बात को बता रहा है उनका मैं देख रहा हूं तो बहुत कम भाग रहा है। क्या कारण है? बच्चों की मंशा क्या है? बच्चे क्या चाहते हैं? मैं साठी में हूं, मैं साठी में हूं। अगर साठी छोड़ करके मैं यहीं यदि और जगह होता ना, तो मैं भी वैसे ही पूरा खोल देता जैसे लोग खोल दे रहा है। लेकिन ये बात उचित नहीं है। हम जहां पर हैं अभी, ज्योग्राफी की जो मैंने बात की, सबसे पहले आप लोगों को यही जानकारी नहीं होगी कि आप जिस देश में रहते हैं, इस देश का इतिहास भूगोल क्या है, ये चीज नहीं मालूम है। मैं जानता हूं, खूब जानता हूं और बहुत अच्छा से जानता हूं। लेकिन मैं भूगोल की जब बात कर रहा हूं, मुझे यह भी विश्वास है कि आप लोगों से यदि पूछ दिया जाए कि अक्षांश और देशांतर क्या है, तो यह भी आप लोगों को पता नहीं है। आप 10+2 में चले गए हैं, नहीं जानते हैं और बताता भी नहीं। यदि मैंने आप लोग की परीक्षा 2-3 महीना होती, 4 महीना होती, 6 महीना होती, तो मैं नहीं बताता। लेकिन समय पर्याप्त है मेरे पास और हमें विश्वास है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इसलिए इस जरूरी चीज जो आपको है, जो बेसिकली चीज है, इसको मैं बता दे रहा हूं आज। कहीं कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले आप इस चीज को जान गए कि भूगोल के जनक किनको कहते हैं? हम हेकेटियस को। किनको कहते हैं? हेकेटियस। भूगोल के जनक किनको कहते हैं? हम हेकेटियस को कहते हैं। अब देखिए, हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी क्या गोल है? हाँ है, हमारी पृथ्वी कैसी? गोल है। 5वां, 6वां में, 7वां में, 8वां में या अन्य वर्ग में जब नीचे में आप जाएंगे तो लिखता है कि हमारी पृथ्वी नारंगी जैसी गोल है, जिसके दोनों सिरे पर चिपटे हैं। लेकिन जब आप ऊंचे वर्ग में जाएंगे तो इस जिस गोल की आकार की है, उसका नाम है लध्वक्ष गोलाभ। इसको याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? लध्वक्ष गोलाभ। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जब ऊंचे वर्ग में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? लध्वक्ष गोलाभ। हम इसको यहीं पे बंद कर रहे हैं, हम इसको यहीं पर बंद कर रहे हैं, ठीक ना? यहाँ पर भूगोल को मैं बताना बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी कैसी है यह बताना मैं बंद कर रहा हूँ। साफ कर दो बोर्ड को। क्या हमारी पृथ्वी है, तो आप देखते होइएगा ये चीज कि पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है, जिसको 0 डिग्री से हम क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं हम? 0 डिग्री से मैंने इंडिकेट करते हैं
और ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको हम? दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत है? हम ऊपर भाग को हेलो ऊपर भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और यह चूंकि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। क्या कहते हैं हम इसको? भूमध्य या विषुवत रेखा। यदि ये आपसे मामूली कोई बात पूछ दे कि भूमध्य रेखा क्या है या विषुवत रेखा क्या है, तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य या मैंने विषुवत रेखा कहते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर जवाब होगा यह कि वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते क्या कहलाती है? वह विषुवत रेखा कहलाती है। और इसको हम 0 डिग्री से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं? क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद हम जब चलते हैं आगे ऊपर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब बहुत ही अच्छी बात है यार। इसको सबसे पहले 23.5 डिग्री, कौन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यह 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। यह 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब हमने आप लोग से पहले ये सवाल किया है कि अक्षांश कहते किसको है, तो इसी विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रहेगा? विषुवत रेखा के समानांतर, अरे कोड में भी लिख लो, कोड में भी लिख लेगा ना तो बाद में जान जाएगा। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और दो अक्षांशों की बीच की दूरी भी जान लीजिए आज। दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है भाई? 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। यह 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से क्या करती है? गुजरती है। कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से? भारत के 8 राज्यों से। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अब जो है अपने अक्षांश आपका, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। और यह मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। कहां से? यह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से रहेगा याद। 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ आपका, वह भारत के मध्य से, अर्थात भारत के 8 राज्यों से। और यह जो है 23.5 डिग्री साउथ, यह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से। और जो 0 डिग्री है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, यह साउथ अफ्रीका से, कहां से? साउथ अफ्रीका से गुजरती है। याद रहेगा? एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि विश्व की कौन ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वह नदी है जायरे, जो ऐसे काटती है। क्या करती है वो? लिख लो। विश्व की कौन ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन नदी है वो? जायरे है। कौन है? जायरे। कोई दिक्कत है इसमें? अभी आप लोगों को मैं ज्योग्राफी में बेसिकली चीज 4-5 घंटे 7 घंटे लूंगा। उसके बाद आप लोगों के जो चैप्टर है वहां मैं चलूंगा। कोई दिक्कत?
हेलो अनिल बाबू, कोई दिक्कत नहीं। या अब देखिए हम इसको साफ कर रहे हैं। अब आप लोग हम बता दें एक चीज और, हम ये 66.5 है, ये 23.5 है नॉर्थ, ये 23.5 है नॉर्थ, साउथ है, या साउथ है, नॉर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जी मैंने 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उष्णकटिबंध कहते हैं। अब इसी के बीच में आप लोगों को बताएंगे कि डोलड्रम क्या है। यहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक ना, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको हम? शीतोष्ण, अर्थात न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, शीतोष्ण मैंने कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। देखिए एक मजेदार बात, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है। ये पढ़ने में कुछ है, कुछ थोड़ा सा आप लोग फैशन में भी आइए, इसलिए कि हमारे सामने मैं उस बारात में था, एक किसी लड़की की शादी हो गई थी, और कहीं कहीं ये है कि एक हम लोग यहाँ चलता है अध्यात्म गौना, नहीं चलता गौना, तो गौना का दिन रखा गया था, और गौना के लिए जब आई बारात और उसमें जब बर बाबू भीतर आए तो लड़की बोली कि ना, इनके साथ मेरा गौना होगा ही नहीं। लोगों ने पूछा भाई आखिर क्यों? सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में चली जाएगी, तुम इसे काहे कह रही है? तो बेचारे जब गए थे तो पूरा अपना बाल और कट करवाए गए थे, तो बोलते क्या, बस एक ही शब्द में जवाब देती है कि इनका हिप्पी नहीं है। कौन सी नहीं है? हिप्पी नहीं है। ऐसे बाबू आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ हिप्पी पर भी ध्यान दीजिए, और वो लटके झटके इसमें भी पीछे मत रहिए, ठीक ना। लटके नहीं तो कहते कि बाद में शादी होने के बाद, मैंने यदि किसी लड़की की शादी हो, कितना प्रेम से अपने दिल के भीतर कितना प्रेम वो सजोया होगा, कितने मैंने सब कुछ सोचा होगा, पाला होगा, और वह अंत में जवाब दे दे कि ना, आपके साथ मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके पास ही नहीं है, हिप्पी नहीं है, चाहे आपका ही है, जो कुछ भी कह दे, तो सारे अरमान जो होंगे क्या होंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग क्या रखें? हिप्पी जरूर रखें। कोई दिक्कत है हो? हाँ, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, हमारे सोनलाल जी हैं, सद्दाम जी हैं, वगैरह वगैरह बहुत लोग हैं। नाम मैं कैसे लूं, सबका नाम नहीं ले सकता। और लड़कियों को भी कह रहा हूँ, खास करके आप लोग भी थोड़ा सा सबसे सस्ता है कौन भाई? फेयर एंड लवली, थोड़ा सा उसका यूज कीजिए, इसलिए कि आजकल जो लड़की लड़का, देखिए एक चीज और, लड़का ये भले ये नहीं देखता है कि मैं कैसा हूं, लेकिन जब उसका लड़की पक्ष वाला देखने जाता है तो वो कहता है कौन चीज कि हम, लड़का क्या कहता है, हमको लड़की मिल्की व्हाइट चाहिए। बड़ी सुंदर शब्द है, मिल्की व्हाइट। भले लड़का भांटे में के टिकल हाड़ी बना आपन अगर देखो, लेकिन लड़की की मिल्की व्हाइट चाहिए, पसंद है ना। आइए हम यहाँ पर आए, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 साउथ से 90 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं इसको हम? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? शीत कटिबंध। यहाँ बर्फ ही बर्फ है। क्या है यहाँ पर? बर्फ ही बर्फ है। और जो ओजोन मंडल है जिसमें छिद्र है, माने होते जा रहे हैं,
अगर वो छिद्र में बढ़ते गए तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी और यहाँ के धरातल का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इन जो ये आपके हैं पोल, यहाँ के बर्फ जो है वे पिघल जाएंगे और धरती हमारी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसलिए ये जान लीजिए केवल बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा डोल्ड्रम क्या है, लेकिन अभी जान लीजिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का क्षेत्रफल तो सबको जानता होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? अब आप लोग बताइए कि 10+2 में जाते हैं और भारत का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है। यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या कहीं कहीं 32.8 भी लिख देता है, ठीक ना। और अक्षांशीय विस्तार क्या है जान लीजिए कि भारत कहां से कहां तक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहां से कहां तक गया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ तक, ठीक है, ठीक है अनिल।